नमस्ते गुरुदेव। मैं मुस्कान जैन, मैं साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है मैंने और एम्स में मेरा इंटर्नशिप रहा है। तो इंटर्नशिप के दौरान मैं चाइल्ड साइकोलॉजी में ज़्यादा मैंने काम किया है। तो बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आते हैं कि मेरे बच्चों को इमोशनल प्रॉब्लम है, बिहेवियर प्रॉब्लम है। तो गुरुदेव, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम बहुत बचपन से ही शुरू हो जाती है। ये प्रॉब्लम बाद में दिखने लगती है, लेकिन ये स्टार्टिंग से ही अगर बेसिक रूट स्ट्रॉन्ग रहे तो ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ऐसी किन बातों पे हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों में मानसिक रूप से कोई भी प्रॉब्लम ना आए बचपन से ही। बहुत अच्छा सवाल किया है और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर काम किया। पर मैं आपसे ही पहले पूछना चाहूँगा कि आपने कभी इसकी जड़ तक जाने का प्रयास किया? ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं? क्या आपका ऑब्जर्वेशन बोलता है? गुरुदेव, ऐसा है कि पहले के समय में संस्कार बहुत ज़्यादा कोर तरीके से हमारे अंदर रहते थे। तो हम स्ट्रॉन्ग होते थे आगे चल के। लेकिन आज के मॉडर्न समय में पेरेंट्स स्ट्रिक्ट नहीं रहते अपने बच्चों के लिए। उन्हें इतना ज़्यादा वात्सल्य में रखते हैं, इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं हर चीज़ में कि बच्चे खुद से कुछ नहीं कर पाते। आगे चल के वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते। बहुत अच्छा, एक ही कारण। अब मैं इसमें एक कारण जोड़ता हूँ जो मेरे समझ में ज़्यादा बड़ा कारण है। पहले बच्चे को परिवार मिलता था, आज बच्चा शुरू से एकाकी होता है। माँ बाप के अलावा उसके घर में केवल उसके लिए खिलौने हैं, और आजकल तो खिलौने भी नहीं, मोबाइल है, गैजेट्स है। तो उससे बच्चों के अंदर आत्म केंद्रित होने की वृत्ति बढ़ गई। तो बच्चे को जैसा निखरना चाहिए, खिलना चाहिए, उस बात का अभाव हो जाता है। और यही सब बातें उसके अंदर अनेक प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस को जन्म देती है, जो कालांतर में बढ़ता है। मैंने एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर, बड़े सीनियर डॉक्टर्स थे, एक दिन जब उनसे चर्चा कर रहा था तो चर्चा में उन्होंने एक बड़ी गहरी बात कह दी जो आज के पेरेंटिंग के ऊपर बहुत बड़ा प्रकाश डालता है। उन्होंने कहा, महाराज जी, आज से 20 साल पहले जब भी मेरे पास किसी बच्चे को लेकर आया जाता था तो बच्चे के माँ के साथ उसकी सासू होती थी, और जब इलाज करने के लिए बच्चा आता था उसकी माँ घबराती थी तो सासू कहती थी, बेटा कोई चिंता मत कर, मैं हूं ना। और महाराज जी, 20 साल में एक बड़ा परिवर्तन आया। आज बच्चे के साथ उसकी माँ आती है और ज़्यादा है तो उसके पिता आते हैं, और जब बच्चा रोता है तो उसका पिता कहता है, कोई टेंशन मत कर, टॉप का डॉक्टर है, अच्छा इलाज है, सब ठीक होगा। अंतर जो बताया कि पहले जो बच्चा बीमार होकर जाता था 3 दिन में ठीक होता था, आज जो बच्चा आता है 15 दिन में ठीक होता है। ये बड़ा अंतर है परिवार के बिखराव का। पहले लाड बंटता था, अनेक संतान होते थे तो लाड बंटता था, है ना। अब पूरा लाड एक पर सिमट जाता है, पूरा लाड एक पर सिमट जाता है। तो फिर क्या होगा? हमें याद है, और मेरी पीढ़ी के जो लोग यहाँ बैठे उनको भी याद होगा कि पहले घर में कोई अच्छी चीज़ आती थी तो सबकी अलग अलग पाती होती थी, और अनुपस्थित व्यक्ति के हिस्से की चीज़, उसके पाती की चीज़ रख दी जाती थी, वो आकर के खाता था। क्यों? सही बोल रहा हूँ कि नहीं? ये आज की जनरेशन ने नहीं देखा होगा। अब एक बच्चा होता है,
मम्मी उसके पीछे पीछे भागती, बेटा खा ले खा ले खा ले, और कहता मुझे नहीं खाना। पहले की माओं को कभी बच्चों को पालने के लिए सोचना नहीं पड़ा। पहले की माताएं ये शिकायत नहीं करती थी कि बेटा नहीं खाता, वो खाना भी खाता था और मार भी खाता था, जैसे परिपक्व बनाता था। अब तो कुछ नहीं खा पाता, इसलिए कमजोर हो जाता है। तो इन बातों पर बहुत गंभीरता से विचार अपेक्षित है, और तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे।